हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हनुमान जी की पाठशाला। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेश। सुमित्रा सुरेश को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेश घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं पढ़ाई छोड़ कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। सुमित्रा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, कितना भी कष्ट उठा लो पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेश हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, भगवान, माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेश की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेश नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उदास देखकर सुमित्रा ने कहा, बेटा तो इतना परेशान क्यों है, आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी, बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेश ने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा ही चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़ एक मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब सुमित्रा बोली, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा तू, कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेश फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे एक पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेश को कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेश ने कहा कि नमस्ते मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा, आप बताइए क्या काम है। मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है, तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वह केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है। तब मास्टर जी ने कहा कि वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी 3 दिन तक अच्छा पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेश ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर जाकर यह खबर माँ को सुनाई। सुमित्रा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेश ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपके सेवा करता रहूंगा। यह सुनकर बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी का एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेश ने अपना परिचय दिया और हेड मास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की और मास्टर जी से कहा कि बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र सुनाते रहते, रामायण की चौपाई बच्चों को याद कराते रहते। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया। एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाई सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा कि अरे मास्टर जी आपने तो बहुत कमाल कर दिया, इतना तो हम कई वर्षों से नहीं सिखा पाए, जितना कि आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ चिट्ठी भिजवा दूंगा और आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया।
सुरेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेश उन्हें देखकर अंदर आया। सुरेश ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ बीमार थी इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए कि तुम यहाँ क्या कह रहे हो? उस स्कूल हेड मास्टर ने तो मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेश ने कहा कि लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पे था। मास्टर जी ने कहा लेकिन वो तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे के को रामायण की चौपाई पढ़ा दी जो कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेश रोने लगा। उसने कहा कि मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब सुमित्रा ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी यह बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है, वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेश सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और सुमित्रा बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेश विद्यालय के आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम बच्चों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। बाय बाय बच्चों।